हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई 10 मार्च 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सो करना क्या है, आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर एक नया नियम भी आ रहा। अच्छा, साथ ही दोस्तों पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर भी सरकार का एक बड़ा फैसला है। क्या मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। अगर कार, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, व्हीकल आपके भी घर में है तो भी यहाँ पर एक नया नियम आ रहा। तो आइए जान लेते हैं फटाफट से एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, देखिए खबर आप। किसान आंदोलन की वजह से कई सारे रूट पर ट्रेनें जो है आज रद्द रहेगी। किन किन रूट पर ये समस्या चल रही है, तो दरअसल आपको पता होगा कि हमारे देश में लगभग 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं कृषि कानूनों के खिलाफ अभी भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, राइट। तो ऐसे में दोस्तों इसकी वजह से 11 मार्च को यानी कि कल जो है अमृतसर, दरभंगा वगैरह इस रूट पर चलने वाली रेलगाड़ी, आप नंबर भी देख सकते हैं, ये निरस्त रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। जी हाँ, पीएम मोदी ने कल ही भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैत्री सेतु का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु के खुल जाने से अगरतला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह से भारत का सबसे नजदीकी शहर बन जाएगा और इससे एटलीस्ट वहां पर डेवलपमेंट वगैरह भी देखने को मिलेंगे और देश में विकास भी होगा, है ना, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए। गुजरात हाईकोर्ट का एक कहना दोस्तों की मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो जब महिलाओं के मासिक धर्म पीरियड्स वगैरह का समय होता है ना, उस दरमियान महिलाओं की कई जगहों पर जाने की अनुमति भी नहीं देते हैं। कई सारे धार्मिक स्थलों पर, कई सारे सार्वजनिक स्थानों पर भी, मतलब कई सारे सामाजिक लोगों की मान्यताओं के मुताबिक ये भेदभाव होता है, राइट, आपने भी देखा होगा। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट का यह कहना दोस्तों कि सभी स्थानों पर महिला के मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर उनके बहिष्कार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोर्ट ने प्राथमिक रूप से इस मामले को देखते हुए कहा कि चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक हो या धार्मिक हो या शैक्षणिक हो, यानी कि चाहे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी जगह क्यों न हो, सभी जगहों पर महिला की महामारी के दौरान भी जाने की अनुमति होनी चाहिए। कुल मिलाकर के यही गुजरात हाईकोर्ट का कहना है। अब दोस्तों इस मामले को संज्ञान में लिया है गुजरात हाईकोर्ट ने और इस पर केंद्र सरकार को जवाब भी देना है 30 मार्च तक इस मामले पर, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट जो है फिलहाल इस केस को पब्लिक करने से पहले केंद्र सरकार वगैरह को सुनवाना चाहती है। तो देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या रेस्पॉन्स आता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए दोस्तों। कल ही हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार दूसरे दिन भी भूकंप के झटके देखे गए। 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके आए थे, लेकिन गनीमत रही दोस्तों की किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश में ठेका सफाई कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा है। हर महीने 4 छुट्टियों के साथ साथ मानदेय भी बढ़ा दिया गया। जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ठेके पर तैनात सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने निकायों में कार्यदायी संस्था के माध्यम से लगाए गए सफाई कर्मचारियों का मानदेय जो पहले 308 रुपए प्रतिदिन था, उसको बढ़ाकर 336 रुपए कर दिया। साथ ही उन्हें लगभग हर महीने में 4 अवकाश यानी कि छुट्टियां भी मिल जाएंगी। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। तो एटलीस्ट योगी गवर्नमेंट की अच्छी पहल है सफाई कर्मचारियों के लिए। अगली खबर देखिए। अब केवल नौकरी पैसा ही नहीं बल्कि सभी लोगों को मिलेगा पीएफ का फायदा। इस नियम को भी बदलने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, अभी जो मतलब पीएफ अकाउंट वगैरह खोलने की अनुमति होती है, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे सरकारी नौकरी करते हो, कुल मिलाकर के नौकरी जॉब होना जरूरी है, तभी पीएफ का फायदा ले सकते हैं, राइट। लेकिन जल्द ही नौकरी पैसा के अलावा दूसरे लोग भी पीएफ का फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि सरकार जो दोस्तों वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत अलग से एक फंड बना सकती है। ऐसे मीडिया रिपोर्ट चल रही है और ये फंड उन लोगों के लिए होगा जो अपनी मर्जी से इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखते हैं आखिर पीएफओ वगैरह के नियम में कब क्या बदलाव संशोधन देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए। महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज का लोन मिलेगा। इसके अलावा आशा कर्मचारियों को, वर्कर को 10-10 हजार रुपए का इनाम भी मिलेगा। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य सरकार की एक नई पहल है खास करके महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए। उत्तराखंड राज्य सरकार ने आशा वर्कर्स को 10-10 हजार रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा
अलावा हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकला, इस मौके पर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज मुक्त ऋण शुरू करते हुए उत्तराखंड सरकार ने 156 समूहों को 5.27 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया। कहने का मतलब कि महिलाओं को बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकेगा इससे, और वहीं आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो ये उत्तराखंड सरकार की एक नई पहल है। और चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, केट जो है वो 11 मार्च को लॉन्च करेगा भारत ई मार्केट का मोबाइल ऐप, और इससे ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर भी मिल सकती है। दरअसल केट जो है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि भारत के जितने भी काम धंधे कारोबार व्यापारी करने वाले हैं उनका सबका संगठन है। तो ये केट अपने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने जा रहा है। भारत ई मार्केट इसका नाम है, जो कि पूर्ण रूप से एक क्रांतिकारी डिजिटल मॉडल है जिसमें ऑफलाइन रिटेल और आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संयोजन भी मिलेगा। ये पूरी तरह व्यापारियों द्वारा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए ही बनाया गया है। केट के अनुसार विदेशी ई पोर्टल के कथित अवैध और अनैतिक आचरण और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चल रही जांच के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है दोस्तों की केट का जो ये ऐप लॉन्च होता है उसके बाद देखते हैं ई कॉमर्स फील्ड में क्या बदलाव देखने मिलते हैं। फिलहाल अगली खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों का जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की रोकी गई महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की 3 किस्तों का जल्दी भुगतान करने का फैसला किया। वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो रोकी हुई 3 किस्तें हैं वो जल्द ही रिटर्न हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। ओके, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कल ही दिल्ली का बजट पेश किया गया और उसमें देखिए क्या कुछ प्रमुख पॉइंट्स और हाइलाइट्स रहे। देखिए, एक तो दिल्ली सरकार जो है स्कूलों में पढ़ाएगी देशभक्ति का पाठ है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक नया सिलेबस जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, कल ही राजधानी दिल्ली का जो बजट आया वो कुल बजट 69,000 करोड़ रुपए का था और इस बजट को देशभक्ति बजट के रूप में भी देखा जा रहा। अब नए नियम के मुताबिक दोस्तों, एक तो स्कूलों में देशभक्ति का एक अलग से पीरियड शुरू होगा। पहली से लेकर 8वीं तक का जो नया पाठ्यक्रम बन रहा है, नर्सरी से 8वीं तक का, उसमें शेड्यूल में रहेगा ये भी देशभक्ति पीरियड, जिसमें बच्चों को इंडियन आर्मी वगैरह हो गया या और देशभक्ति के बारे में चीजें बताई जाएगी, जिससे कि उनके दिल में ऑलरेडी जज्बा रहे। अच्छी पहल है वैसे। और दिल्ली बजट को लेकर और एक अपडेट है कि मुफ्त बिजली की योजना रहेगी जारी, ईवी पॉलिसी को भी मिलेगा और बढ़ावा। दरअसल बजट जारी करने दौरान सरकार ने यह भी कहा दोस्तों की राजधानी दिल्ली में भले ही प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कई बातों से हटकर ईवी पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करना बड़ी बात है। साल 2024 तक राजधानी दिल्ली में नए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 25% संख्या इलेक्ट्रिक वाहनों की करने पर फोकस है। और इन सब के बीच सरकार ने यह कहा दोस्तों की दिल्ली में 500 जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। राज्य में हर 3 किलोमीटर की दूरी में चार्जिंग स्टेशन वगैरह होगा। और अभी जो राजधानी दिल्ली में बिजली माफी की योजना चल रही है ना, दिल्ली में 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना वो जारी रहेगी। 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ दिल्ली वासी ले रहे हैं। 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% की छूट है। तो ये सब कुछ चीजें दिल्ली में अभी भी जारी रहेगी नए बजट के बाद भी, ठीक है ना। और एक अपडेट देखिए, दिल्ली वासियों को सरकारी अस्पताल में फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। और इसके अलावा भी राजधानी दिल्ली में 100 और महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार का ऐलान है कि टीचर्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की जाएगी, एजुकेशन पढ़ाई वगैरह को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये कुछ दिल्ली गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है दोस्तों बजट के दौरान। और साथ ही फिलहाल देखिए आप अगली खबर, 7th पे कमीशन को लेकर अपडेट है कि लेडीज स्टाफ को बड़ा तोहफा दिया गया। अब यहाँ 6 महीने और मिलेगी लीव। दरअसल हम बात करें दोस्तों कर्नाटक राज्य में जो अगर महिलाएं अगर अपने बच्चे होने के दौरान जो छुट्टियां वगैरह लेती है ना, मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव जो भी कहते हैं, उसमें अब 6 महीने की और एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलेगी महिलाओं को, है ना। तो महिला कर्मचारियों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 6 महीने का और अवकाश मिलेगा। ओके, और साथ ही अगले अपडेट में देखिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार के तहत संपूर्ण भारत का 10 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं। नागालैंड में 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी 10 से 12 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय राज्यों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती हैं। वहीं इन दिनों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होने की भी संभावना है। पंजाब में अगले 3 दिन तक
तेज बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ में परिवर्तन के चलते मौसम में फिर से अचानक से बदलाव देखने को मिल सकता है और भले ही गर्मी का सीजन आ रहा हो लेकिन बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, और मौसम समाचार के बाद बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर देख पा रहे होंगे सस्ते में सोना खरीदने का मौका है। 44,000 से भी नीचे आया है सोने का लेटेस्ट भाव। सोने की नई कीमतों की बात करें दोस्तों तो सोना 35 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 43,961 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी भी 553 रुपए की बढ़त के बाद 65,621 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी के भाव पहुंच चुके हैं। ओके, तो ये रहे आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए बात करें कोरोना वायरस की वैक्सीन वगैरह को लेकर क्या खबर चल रही है। देखिए अपडेट दोस्तों की एक तो नया नियम बना दिया गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद 48 घंटे तक उड़ान नहीं भर पाएंगे पायलट और केबिन क्रू सदस्य। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये नया नियम बना दिया गया। आपको बता दो हमारे देश में कोरोना महामारी के खिलाफ इस वक्त कोरोना का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का दूसरा चरण जारी है और इस बीच रेगुलेटरी अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने पायलट और केबिन क्रू मेंबर्स के वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीसीए का यह कहना है कि अगर पायलट और केबिन क्रू मेंबर अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं तो फिर वो 48 घंटे तक उड़ान का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, यानी कि 48 घंटे तक उनको छुट्टी पर रहना पड़ेगा जो कुछ भी है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के वो हवाई जहाज नहीं उड़ा पाएंगे फिर, है ना। तो एक तो नया नियम ये है और साथ ही अगली खबर देखिए, फिर से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर नासिक में फिर से बड़ा कोरोना वीकेंड लॉकडाउन। 15 मार्च के बाद शादियों की भी यहाँ इजाजत नहीं होगी। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से महाराष्ट्र में और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है और इनको देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में जिला प्रशासन की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। जिले में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वजह से देखिए यहाँ पर फिर से लॉकडाउन वगैरह भी लग सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा स्थिति की जांच के बाद प्रतिबंध लागू करते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि 15 मार्च से शादियों की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जिन शादियों को अनुमति दे दी गई है उन्हें 15 मार्च तक निपटाने को भी कहा गया है। इसके बाद अगले आदेश तक कोई भी शादियों की अनुमति नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में नासिक में ये सख्त पाबंदियां लगाई जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना पर और एक अपडेट देखिए कि मुंबई में भी फिर से लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसे भी संकेत देखने को मिल रहे हैं कि अगर लोग बाग अभी भी सावधान नहीं होते ना, सरकार का तो पहले से ही अलर्ट है दोस्तों कि अगर आप मास्क वगैरह नहीं लगाते हो, लापरवाही करते हो तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है। और चाहे दोस्तों लॉकडाउन लगे या न लगे दोस्तों, आप अपने खुद के लिए और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह इनको भी फॉलो करते रहें। ओके, बाकी दोस्तों भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, कुल आंकड़ों की, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 16,000 17,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,61,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,81,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,58,000 से ज्यादा चला गया। तो ये रहा भारत में ताजा कोविड डेटा। और चलिए बात करें फिलहाल अगली खबर में। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप में एक नया फीचर आ रहा, अब आपके चैट्स नहीं हो पाएंगे लीक। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स को जल्द ही नई सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल व्हाट्सएप कंपनी जो है वो आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए और एक नया फीचर ला रही है। कंपनी ने चैट बैकअप को सुरक्षित करने की योजना बनाई है, जिसको लेकर कंपनी पासवर्ड का फीचर लाने जा रही है। ये पासवर्ड यूजर्स को तैयार करना होगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर के आपका व्हाट्सएप से जो चैट बैकअप लेते हो ना, वो भी अब पासवर्ड प्रोटेक्ट मिलेगा आपको बहुत जल्द अपडेट में, है ना। अगली खबर देखिए, पेट्रोल डीजल सस्ता करने को लेकर सरकार की एक नई प्लानिंग चल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 20% पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट पर काम चल रहा है। यानी कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहना है दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलान की सीमा को बढ़ाकर 20% कर दिया। कारों के लिए एथेनॉल पेट्रोल को ब्लेंड E20 को मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे प्रदूषण भी घटेगा और खर्चा भी कम आएगा। सरकार को जब खर्चा कम आएगा तो जाहिर सी बात है आपका भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। देखते हैं और आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, साइबर अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 18 महीनों में देश में साइबर क्राइम की संख्या 3.17 लाख घटनाएं हुई। देखिए जरा, जिसमें से 5,771 FIR ऑनलाइन रजिस्टर्ड की गई है। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है ना कि ऑनलाइन जो डिजिटल फ्रॉड वगैरह हो गए, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कोरोना वायरस की महामारी, लॉकडाउन वगैरह के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बढ़े हैं। पेटीएम, फोन पे, भीम वगैरह के जरिए लोग बाग ज्यादातर पेमेंट करने लगे हैं, राइट। लेकिन इस डिजिटल इंडिया के युग में कुल मिलाकर के आपको पग पग पर सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो कहीं पर भी आपकी जरा सी मिस्टेक और लापरवाही आपके साथ साइबर फ्रॉड करवा सकती है, यानी कि आपके बैंक खाते से पैसे वगैरह कट सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें और आपकी जो भी कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल है तो उसको कभी पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर शेयर ना करें और किसी से फोन करके पूछने के बाद भी ना बताएं, ठीक है ना। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, आपका OTP
OTP, CVV पिन, ATM कार्ड डिटेल वगैरह वगैरह। और चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, दुकानदारों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। अब अपने एंड्रॉइड फोन से भी लें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। पेटीएम ने इस तरह की नई सुविधा लॉन्च कर दी है। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों छोटी स्वाइप मशीन वगैरह आती है ना, वो काम अब आपका एंड्रॉइड फोन भी करेगा। दरअसल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने मंगलवार को व्यापारियों के लिए 2 नए इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड पेमेंट डिवाइस लॉन्च किए हैं, जिससे व्यापारी अपने एंड्रॉइड फोन के जरिए ही कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। पेटीएम का स्मार्ट कार्ड पीओएस ऐप स्मार्टफोन में पीओएस मशीन की तरह डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर देगा। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, पेटीएम की तरफ से ट्वीट भी किया गया। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, फास्टैग को लेकर अपडेट है। फास्टैग के बिना अब वाहनों का इंश्योरेंस भी नहीं होगा। जल्द इस तरह का नया नियम भी बना दिया जाएगा, क्योंकि क्या है कि फास्टैग को कंपलसरी यानी कि अनिवार्य करने के बावजूद भी कई सारे लोग बाग जो है फास्टैग नहीं लगवा रहे अपनी गाड़ियों के। तो अब सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा हुआ ना, तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस यानी कि बीमा वगैरह भी नहीं होगा। तो ये बहुत जल्द फास्टैग को लेकर आपको नया नियम देखने मिलेगा। अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर अभी तक भी फास्टैग नहीं लगवाया ना दोस्तों, तो प्लीज लगवा ले जितना जल्दी हो सके, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, कुछ राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। उत्तराखंड राज्य में सरकार का चेहरा बदला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, और जब राज्यपाल की तरफ से वजह पूछी गई तो वो बोले कि कारण जानने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। जी हाँ, उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जारी सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे ही दिया। उन्होंने राज्य भवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा अपना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, महिलाओं और बच्चों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार जो वो अलग से बजट पेश करने की प्लानिंग भी बना रही है। 2021-22 का जेंडर और चाइल्ड बजट अलग निकालने की प्लानिंग बन रही है, ताकि क्या कि अभी जो देश में सिचुएशन परिस्थितियां चल रही है ना, इन आर्थिक चुनौतियों के बीच खास करके महिलाओं और बच्चों को सरकार फायदा दे सके। और देखते हैं क्या बजट आता है। और अगली खबर देखिए, बुंदेलखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि ललितपुर में एयरपोर्ट बनेगा और मेडिकल कॉलेज वगैरह भी बनाए जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 2 दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंचे थे। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी दोस्तों की ललितपुर में एयरपोर्ट वगैरह बनाया जाएगा और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है डेवलपमेंट को लेकर। और अगली खबर देखिए, भारतीय पनडुब्बियां अब ज्यादा समय तक पानी के नीचे गोता लगा सकेंगी, क्योंकि DRDO ने एक खास प्रणाली, खास टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसकी मदद से हमारे देश में ही बनी हुई पनडुब्बियां जो वो ज्यादा समय तक पानी में रह पाएंगी, है ना। और अगली खबर देखिए, बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से 50 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस लागू हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। सरकार ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाली जितनी भी कंपनीज है ना, उनके लिए 1 अप्रैल से B2B यानी कि कंपनियों के बीच लेन देन को ई-इनवॉइस द्वारा निकालना अनिवार्य कर दिया। तो ये नियम जो है इनवॉइस वाला, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा ना। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दी बैंकों को नसीहत, दोस्ती यारी में बांटेंगे लोन तो कैसे पूरा होगा मोदी सरकार का ये सपना। दरअसल मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है CEA KV सुब्रमण्यम जी, उन्होंने कहा दोस्तों की वित्तीय संस्थान जितने भी बैंक वगैरह लोन देने वाले संस्थान है, उनको ये कहा कि यारी दोस्ती में लोन ना बांटे बेटा। वित्तीय संस्थान लोन देते हुए क्वालिटी लोन पर फोकस करें, ताकि देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिल सके। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है बैंकों वगैरह को लेकर। और इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत की कोई ऐसी जगह का नाम बताइए दोस्तों जो पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, फेमस है, वर्ल्ड फेमस प्लेस ऑफ इंडिया। कोई नाम बताइए आप मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन मिलेगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा दोस्तों कि आप DLS न्यूज फैमिली का हमारा हिस्सा बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और उसके बाद आप रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार को कभी मिस नहीं कर पाओगे, तुरंत अपने मोबाइल पर देख सकोगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।